जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं जिला आवंटन। जिला आवंटन, बटालियन आवंटन और जीआरपीएफ। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी हो गया। अब बहुत जिज्ञासा है कि सर कब जिला आवंटन की लिस्ट आएगी, कैसे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हर ज़िले में आपको ज़िला बाई ज़िला, जैसे 7500 वैकेंसी मध्य प्रदेश पुलिस में आई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जिसको डीएफ है उसके आगे डीएफ लिखिए। डीएफ का मतलब होता है कि आपका जिला बल हो गया, डिस्ट्रिक्ट फोर्स। मतलब ये है कि आप थाना, चौकी, पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, इसमें आपकी ड्यूटियां लगेगी। जिज्ञासा है कि सर मेरी 252 रैंक बन रही है, 255 बन रही है, 150 बन रही है, क्या मुझे डीएफ मिल जाएगी। कई सारे बच्चों की जिज्ञासा है कि सर मेरी 78 नंबर एसएफ में रैंकिंग बन रही है, तो क्या मुझे एसएफ मिल जाए, एसएफ में ग्वालियर बटालियन मिल जाएगी, भोपाल बटालियन मिल जाएगी। जिज्ञासाओं का जो पहाड़ है ये ख़त्म नहीं होता है। पहले बहुत आप लोगों के सवाल थे कि सर क्या इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया और आपका मेरिट में नाम आ गया। ज़िले में, ज़िले के हिसाब से जैसे ज़िले की जनसंख्या होती है और जिस प्रकार के पद खाली होते हैं, उसी प्रकार उसमें कैंडिडेट दिए जाते हैं कि इसमें मेल इतने हैं और फीमेल इतने। ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे नंबर हैं, तो आपको 3 जो ज़िले रहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, 3 ज़िले में से कोई ना कोई ज़िला मिल जाता है। जैसे एक ज़िले में 70 लोगों को मांगा गया, जैसे नेवाड़ी है, जैसे 70 लोगों, तो इसमें हो सकता है कि 50 बॉयज़ हों और 20 गर्ल्स हों। अब इसमें भी कैटेगरी हिसाब की यूआर के 150 गई, 130 गई, इस प्रकार मतलब कैटेगरी हिसाब से लिस्ट जाती है। आपकी पहली प्रेफरेंस नेवाड़ी थी, अगर आप उस रेंज में आ रहे तो आपको नेवाड़ी मिल गई, या आपकी किसी के उस रैंक से कम हुए तो आप दूसरी प्रेफरेंस का जो ज़िला था वो आपको मिल गया। ऐसे आपकी एसएफ में भी होता है। जीआरपीएफ जो रेलवे पुलिस है, इस बार रेडियो की वैकेंसी नहीं आई थी, पिछली बार रेडियो की वैकेंसी आई थी। तो जीआरपीएफ में अगर आपने प्रेफरेंस में डाला होगा तो आपको अच्छे नंबर हैं तो जीआरपीएफ मिल जाएगी, नहीं तो आपको डीएफ मिलती है। ये जो प्रक्रिया है कि सर कब तक जिला आवंटन की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि जो पीओपी है, जो अभी गर्ल्स लोग ट्रेनिंग कर रही हैं, उनकी 15, ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि 15 मई को उनकी कसम परेड है, जिसे पीओपी बोलते हैं। तो 15 मई को पीओपी हो जाएगी, लगभग 20 मई तक ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को भी ट्रेनिंग पे भेजा जाना है, क्योंकि अगले जो लड़के हैं उनको दिसंबर में, उनका जो नई भर्ती आएगी उनका दिसंबर में एग्ज़ाम है। और जैसे मैं बात करूं, अगर आप मई जून में भी जाते हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाएगी। अगर इनका दिसंबर में प्री वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद फिजिकल फरवरी मार्च में हो जाएगा, और मार्च तक, अप्रैल तक इन लोगों को भी कंप्लीट करके इनको भी ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। तो लगभग आपकी जो यहाँ से हर ज़िले से मांगी एक डिमांड होती है कि आपके ज़िले में कितने फोर्स की कमी है, उस हिसाब से यहाँ से लिस्ट जाती है। संभवतः यहाँ से जो लिस्टें हैं वो पीएचक्यू जा चुकी है। अब पीएचक्यू भी निर्धारण करता है कि इस ज़िले में इतना देना है, क्योंकि हर ज़िले में, जैसे मैंने 70 लोग मांगे तो 70 लोग देना तो मुश्किल है। वो समझ लेते हैं कि इस ज़िले में इतना लोग देना है, इतना देना। तो क्योंकि ज़िलों को बताना भी पड़ता है ना कि आपकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी मेडिकल की और आपके रहने की, क्योंकि जब आप शुरुआत में आते हो तो आपको बैरक में रोका जाता है, साफ़ सफाई कराई जाती है, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है।
तो ये प्रक्रिया संभवतः हो चुकी है और मुझे लगता है कि एक सप्ताह के लगभग किसी दिन भी आपकी जिला आवंटन की लिस्ट आ जाएगी। तो आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहिए। और जो ये मेडिकल का जैसे जिला आवंटन आ जाएगी उसके 8 9 10 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और मेडिकल के लिए जिन बच्चों को डाउट लग रहा है तो कृपया कर उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको डाउट लग रहा है तो मुझे बताने का प्रयास करें, जिससे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मदद का मतलब यही है कि आप जाइए। डाउट कैसे पता चलेगा? आप जाइए 10 रुपए की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पर्ची कटाइए, प्री मेडिकल कराइए। प्री मेडिकल जैसे आपको आँखों में समस्या है, दांतों में समस्या है, आपके घुटने जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे एक्सरा, किसी के टाँके लगे हुए हैं, कुछ भी है वो अगर बता देते हो तो ठीक रहता है। जिसमें जो समस्या है आप उस विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जो आपका मेडिकल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ही कराते हैं। अगला मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल में आपके कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके आना है, क्या क्या, उसमें मैं पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। इसमें मैं जिला आवंटन के बारे में बात कर रहा हूँ। और मेडिकल को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसके बाद कोई मेरिट नहीं आएगी। मेडिकल में भी बाहर होने की चांस होते हैं लगभग 2%। 98% तो आप बन गए, लेकिन उस 2% में अपने को कमी नहीं करनी है। डॉक्टर से जाइए, प्री मेडिकल कराइए, उनसे सलाह लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है। तो संभवतः कम ही निकाले जाते हैं, ज़्यादातर पास हो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं, मानसिक रूप और शारीरिक रूप से तैयार रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, मेरा प्रयास है कि अगर 1000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर एक बच्चे की हेल्प हो गई तो मेरा काम सार्थक हो गया। क्योंकि एक नौकरी कम से कम 7 8 लोगों का भरण पालन पोषण करते हैं और स्थिति को बदल देते हैं। और आप नौकरी की दहलीज पे खड़े, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सीरियस हो गए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उसको मैंने करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है, नज़दीक से देखा है, ग्राउंड पे जाके देखा है, उनके साथ मैंने दौड़ के देखा है। और उस दौड़ से मैं गुजर के निकला हूँ। और पल पल मैं आपकी अंदर की फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आना था घबराहट हो रही थी, तो मैं आपके जो अंदर है, खूब आप बिल्कुल फिट हैं, फिर भी आपके अंदर डर होगा। मेडिकल को लेके सीरियस रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल झांसा में नहीं आना है कि कोई कहे कि मैं इतने रुपए दूँ मैं करा दूँगा। आप मुझसे पहले बात कर लेना। पुलिस विभाग में रुपए नहीं चलता है, आपको नौकरी बिल्कुल फ्री में ही मिलेगी। अगर आप में योग्यता है तो आपका मध्य प्रदेश पुलिस में स्वागत है। तो जिला आवंटन को लेके बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। किसी दिन भी आपकी जिला आवंटन की लिस्ट जारी हो सकती है, और फिर आपका मेडिकल होगा, और जो बालाघाट में आएगा वो हमसे मिलेगा, बालाघाट से दूर जाएगा तो हम उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास तो इतना समय है नहीं। आपको नौकरी मिल जाए, बाकी तो मुलाकात तो होती रहेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है दोस्तों, जिला आवंटन को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 10 से 15 दिन भी लगते हैं तो कोई बात नहीं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमसे पूछिए। जल्दी मैं दस्तावेज परीक्षण से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको पूरा बता दूंगा। कुछ उसमें ज़्यादा दस्तावेज नहीं लगने हैं, दस्तावेज लेके कुछ परेशान नहीं होना है। और कोई भी जानकारी होती है तो मैं रात को आपसे लाइव जुड़ता हूँ। कोई डाउट होता है तो मैं रात को आपसे लाइव जुड़ता हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और मैंने कहा था आपकी सफलता की चर्चे मैं करूँगा, और मैंने सफलता के चर्चे की है, क्योंकि सफलता एक ऐसा मूल मंत्र है, एक ऐसा वरदान है जो
हर किसी का मुँह चुप कर देता है और आपको सफलता मिलने के बाद आपने सबका मुँह बंद कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ आप उस में सफल हुए हैं और यहीं तक अपने को सफ़र को नहीं रोकना है, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो आप दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम के पेपर निकाल सकते हो। मध्य प्रदेश पुलिस में जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल की है, तो इसलिए आप लगे रहिए, आप एसआई बनेंगे इसके ऊपर। और अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल पटवारी हुए, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ के अन्य जॉब में लगे। तो पहले तो जिला आवंटन के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद तैयारी पे भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।